हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। जी हाँ गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, मैं आपको इंडिया के सबसे लो कॉस्ट प्राइवेट बीएमएस कॉलेज के बारे में बतलाने वाला हूं। तो जिनका थोड़ा लो बजट है, मतलब जिसका बजट कितना है, 1.5 लाख के आसपास है, तो आपके लिए आज मैं आपको जो कॉलेजेस बतलाने वाला हूं वो आपके लिए बेहतर कॉलेजेस हो सकते हैं। ठीक है, जिनका थोड़ा लो बजट है। देखिए क्या होता है, जैसे रिजल्ट आता है तो यहाँ पर कई कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो स्टूडेंट होते हैं जिनके हाई मार्क्स होते हैं, मतलब जिनको गवर्नमेंट बीएमएस या बीएचएमएस कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे वो स्टूडेंट होते हैं जिनको ना गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेज मिलेगा ना तो बीएमएस कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर जो प्राइवेट कॉलेज लेता है, इसके भी कई कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो जाते हैं। पहले तो वो जिनके पास अच्छा खासा बजट है, मतलब जो 4 से 5 लाख रुपए की फीस पे कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी है, तो फिर वो क्या करते हैं, एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज चूज करते हैं। ठीक है, उनको बजट का इशू नहीं होता है। अब दूसरे कैटेगरी के वो स्टूडेंट होते हैं जिनको अच्छा कॉलेज भी चाहिए और उनका बजट भी क्या है, कम है। तो आज मैं उन स्टूडेंट के बारे में बात करने वाला हूँ जिनका थोड़ा लो बजट है। ठीक है, तो आज मैं आपको ऐसे कॉलेज बतलाने वाला हूँ जिनकी जो फीस है वो 1.5 लाख से भी कम है। और आज मैं आपको जो कॉलेज बतलाऊंगा ये सारे कॉलेजेस कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। ठीक है, और यहाँ पर जो कॉलेजेस की फीस है प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस की, वो पूरे इंडिया में सबसे लोवेस्ट फीस वाले कॉलेजेस आपको मैं यहाँ पर बतलाने वाला हूँ। और काफ़ी अच्छे कॉलेजेस है ना। और आज मैं आपको 4 कॉलेज जो बतलाने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ में क्या है, 4 प्राइवेट कॉलेजेस है और चारों की कम फीस है, और एक क्या है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि कहाँ पर है, रायपुर में। ठीक है, तो ये जो 4 आपको प्राइवेट बीएमएस कॉलेज में बतला रहा हूँ, तो ये 4 बीएमएस कॉलेज की जो फीस है वो एकदम 1.5 लाख से क्या है, कम है। आज मैं आपको ऑफिशियल डाटा आपके सामने लेकर आया हूँ, तो ऑफिशियल लिस्ट के थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि कितनी फीस है चारों कॉलेजेस की। ठीक है, इनमें से 2 कॉलेज के स्टूडेंट तो मेरे खुद के कोचिंग में पढ़ रहे हैं ना, जिन्होंने बीएमएस फर्स्ट क्रॉप कंप्लीट कोर्स ले रखा है। जिसमें से छत्तीसगढ़ आयुर्वेद कॉलेज की बात करूँ तो उस अकेले कॉलेज की मेरे पास कम से कम 12 से 15 स्टूडेंट है। ठीक है, तो उनसे मैंने रिव्यू लिया, उसी के बाद मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई। ठीक है, तो जिसका लो बजट है तो बेहतर कॉलेजेस है। आप अगर आपको सिर्फ डिग्री से मतलब है, हालांकि यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी होती है। अगर हम 2 कॉलेज की बात करें यहाँ पर, जो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 2 कॉलेजेस अच्छे, वहाँ पर काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है, तो चलिए, और मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मेरे यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। आप जब एडमिशन लेंगे, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और कोई छत्तीसगढ़ के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेगा, एक तो भारतीय आयुर्वेदिक कॉलेज और दूसरा कौन सा है, छत्तीसगढ़ आयुर्वेद कॉलेज, तो वहाँ पर मेरे स्टूडेंट है। आप आपके सीनियर से पूछना, आपको पता चलेगा कि कहाँ से पढ़ते हो। ठीक है, चलिए, तो मैं हवा में बात बिल्कुल नहीं करता हूँ, है ना। आप अगर मेरे पास आते हैं तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको पूरा रिसर्च करके ही बतलाता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये सारे कॉलेजेस जो वो कहाँ के, छत्तीसगढ़ के हैं, है ना। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 4 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। जिसमें से पहला प्राइवेट कॉलेज कौन सा है, राजीव लोचन आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि कहाँ पर है, चंद्रपुरी में। ठीक है, उसके बाद दूसरा है छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि मनकी में है ना। उसके बाद भारतीय आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि कहाँ पर है, दुर्ग में है। और चौथा कॉलेज है महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, जो कि कहाँ पर है, सुंदरराम में लोकेटेड है। तो ये 4 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें अगर हम पढ़ाई की बात करें तो सबसे अच्छी जो पढ़ाई होती है वो किसमें होती है, भारतीय आयुर्वेदिक कॉलेज में होती है। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो सबसे टॉप नंबर पर आपका कौन सा है, भारतीय आयुर्वेदिक कॉलेज है। उसके बाद यहाँ पर सबसे अच्छी पढ़ाई होती है किसमें होती है, राजीव लोचन में होती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक कॉलेज में होती है। उसके बाद महावीर कॉलेज में होती है। ठीक है, तो जिसका लो बजट है वो क्या कर सकता है, वो भारतीय आयुर्वेदिक कॉलेज को प्रेफर कर सकता है और राजीव लोचन को प्रेफर कर सकता है। ठीक है, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस है। और अगर हम इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं सभी को जो फीस है वो कितनी है, अंडर 1.5 लाख के नीचे ही है। देखिए, आप जिसकी बात करते हैं, राजीव लोचन की बात करते हैं, 1,34,700 फीस है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करें तो 1,34,700 फीस है। भारतीय आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करें तो 1,34,000 है। और महावीर की बात करें तो 1,36,000 फीस है। ठीक है, ये क्या है, ये जो फीस है ये सब क्या है, ट्यूशन फी है ना। ये आपका क्या है, ट्यूशन फी। अब ट्यूशन फी में क्या क्या आता है, तो देखिए यहाँ पर ट्यूशन फी में लाइब्रेरी फीस आ जाएगा, इसमें लेबोरेटरी, मतलब ट्यूशन फीस के अलावा लाइब्रेरी हो गया, जो भी लेबोरेटरी होती है, बाकी जो अदर चार्जेस होते हैं तो वो सब इसमें इंक्लूडेड है ना। तो आपका जो कॉलेज का फी रहेगा, अगर आप
इन कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो कॉलेज का फी रहेगा वो कितना रहेगा 1.36K रहेगा, यानी कि 1,36,000 आपका कॉस्ट रहने वाला है। ठीक है, अगर हम हॉस्टल की बात करें तो 80 से 90,000 पर ईयर क्या होता है हॉस्टल की फीस होती है। ठीक है, तो अगर हम पूरे बजट की बात करें, पूरे BMS के बजट की बात करें, अगर आप यहाँ से BMS करते हैं तो अगर हम पूरे बजट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है करीबन 10 लाख का आपका यहाँ पर पैकेज रहने वाला है अगर आप इन कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो, है ना। और अगर आप MP में लेते हैं तो आपका यही जो बजट है वो कितना चल जाता है 16 से 17 लाख चल जाता है। यूपी में लेते हैं तो यही बजट जो वो 14 लाख के आसपास चल जाता है। ठीक है, कर्नाटका में लेते हैं तो यही 14-15 लाख के आसपास चल जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टेट है सबसे लोवेस्ट कॉस्ट वाला स्टेट है। ठीक है, जहाँ पर 10 लाख में आपका हॉस्टल भी आ गया और कॉलेज की फीस भी आ गई तो पूरा यहाँ पर क्या हो जाता है BMS कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे लोवेस्ट बजट वाला कॉलेज है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर कौन कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 कोटा होता है। एक तो क्या होता है 85% स्टेट कोटा, है जहाँ पर जो स्टेट के कैंडिडेट है उनको मौका मिलेगा। ठीक है, और दूसरा होता है यहाँ पर 15% ऑल इंडिया कोटा। हर एक कॉलेज में क्या होता है 15% ऑल इंडिया कोटा होता है। ठीक है, तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो क्या कर सकते हैं इस 15% ऑल इंडिया कोटा में फर्स्ट राउंड से ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ कैसा कॉलेज है, मतलब कैसा स्टेट है, ये ओपन स्टेट है जहां पर फर्स्ट राउंड से ही स्टूडेंट क्या कर सकता है पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो चाहे आप महाराष्ट्र के हो, चाहे आप MP से भी हो, और अगर आप छत्तीसगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। अगर आपका लो बजट है तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका हाई बजट है तो आप MP में ही एडमिशन लीजिए, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे पास कई स्टूडेंट के कॉल आए थे जिनका बजट थोड़ा कम था, है ना, तो आपको मैं ये 4 कॉलेज प्रेफर करूंगा, आप बिल्कुल यहाँ पर जा सकते हैं। जिसमें से छत्तीसगढ़ के मेरे स्टूडेंट हैं, छत्तीसगढ़ में मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और भारतीय आयुर्वेदिक कॉलेज जो है यहाँ पर भी मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप मेरे से अच्छा आपको इन कॉलेज के बारे में कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस है ना, और आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर सपोर्ट मिलेगा ही। ठीक है, चलिए, और मेरा तो सपोर्ट आपको मिलते ही रहेगा, है ना। तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पर्सनली गाइडेंस चाहिए कि किस तरह से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, छत्तीसगढ़ की इस काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, अगर आप MP में लेना चाहते हैं तो MP में करना है, कैसे करना है, UP में कैसे करना है, मतलब किसी भी स्टेट का अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप क्या कीजिए, आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन है मेरा, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको दे रखा है। आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर मैंने आयुष काउंसलिंग गाइड करके कोर्स को लॉन्च कर रखा है, जिसकी फीस कितनी है 1000 रुपये है ना, 1000 रुपये। तो इस 1000 रुपये में आपको मैं कंप्लीट गाइड करूँगा जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता है। ठीक है, रही बात वहाँ पर कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर की, हर एक स्टेट की, है ना, कट ऑफ की, तो मैंने सब पूरी चीज़ें जो है, सब पूरी इन्फॉर्मेशन जो है PDF फॉर्मेट में एप्लीकेशन में कोर्स में अपलोड कर रखी है। तो आप जाइए और ऐप को चेक कीजिए, है ना, कोर्स को चेक कीजिए, कोर्स में रजिस्टर कीजिए अगर आपको मेरे से पर्सनली गाइडेंस चाहिए तो। क्योंकि देखो इस बार आपको पता है इस बार कट ऑफ हाई जाने वाली है, और अगर आपके पास अच्छा गाइडेंस नहीं रहा तो आप एक अच्छे कॉलेज से चुक जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एकदम कम फीस मैंने रखी है, और ये फीस भी इसलिए रखी है ताकि मेरे पास वही स्टूडेंट आए जो एक्चुअल में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सारी चीज़ आपको बता दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टा ID है @amanjaiswal30, अमन जायसवाल 30 है मेरी इंस्टा ID है। इस पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, या तो आपको स्क्रीन पर मेरे नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप मेरे को उस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही में एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैंने आयुष काउंसलिंग गाइडेंस करके टेलीग्राम चैनल ओपन कर रखा है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मैंने दे रखा है। तो आप जाइए उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहेगी। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लगातार आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन। You are my personal